जितने भी बहादुर बच्चे हैं, जितने भी मजबूत बच्चे हैं, जितने भी संसारिक जीवन में भी अगर सफल बच्चे हैं, वो इन नाटकों से सफल नहीं हुए। इन स्कूलों के कारण गिरावट आई है, आपको मालूम नहीं है। मेरे बोलने से क्या होगा? मत सुनो, मैंने कब कहा मेरी बात सुनो, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, तुम लाखों की नहीं करोड़ों की भीड़ सामने खड़ी कर देना। मेरे को पता है मैं सही नहीं हूं, बल्कि बिल्कुल सत्य हूं। चलिए ठीक है, लेकिन एक जगह आप थोड़ा सा हमारा जो प्रश्न है उसको क्लियर करिए कि सर्वांगीण विकास में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डिबेट है या म्यूज़िक है या गेम्स है, इनमें क्या ऐसा कुछ छाँटा जा सकता है कि ये चीज़ें पढ़ाई के साथ में अलाउ की जा सकती है, या टोटली विशेषता लेने के लिए उनको वन साइडेड ही होना पड़ेगा? पढ़ाई के साथ पढ़ाई जैसी एक्टिविटीज ही मर्ज हो पाएंगी। पढ़ाई करते करते एकदम से आप नाचने चले गए, वो नहीं बैठेगा। एक पीरियड आया, आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आप डांस करने चले गए, या एक पीरियड आया आप अचानक गाना गाने चले गए, ये नहीं हो पाएगा। पढ़ाई के साथ पढ़ाई की एक्टिविटीज मर्ज हो पाएंगी। जैसे कि आपने अभी साइंस पढ़ा और आप अगले पीरियड में वो साइंस के चैप्टर का प्रैक्टिकल करने चले गए, या क्लास में टीचर ने आके कुछ यंत्र लाके या जो साइंस के जो उपकरण होते हैं वो लाके आपको समझाया, तो वहाँ तो आपका दिमाग क्लिक करेगा। और मैं तो इस बात के पक्ष में ही नहीं हूँ, बच्चा भले ही पढ़े, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है कि एक एक पीरियड होता है, टीचर आता है चला जाता है, पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बच्चा तैयारी करे ना, तो उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कोई नहीं मानेगा इस बात को, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जब तक उसका पूरा कोर्स नहीं हो जाए। लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो के करियर खत्म होगा तो एक ही सब्जेक्ट के भरोसे कैसे चलेगा? सर ये तो कॉमन सेंस है, एक ही सब्जेक्ट जिंदगी भर थोड़ी ना पड़ेगा। अगर उसके एग्जाम की अवधि 8 महीना है, मान लीजिए 8 महीने बाद उसका पेपर होने वाला है। अच्छा, अलग से? हाँ, कोई भी कोर्स होता है, आपको मालूम है कि 3 से 4 महीने में टीचर्स करा देते हैं। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बीच में वही गेम्स एक्टिविटीज सारे दिन तो इसी में निकाल दिए जाते हैं, और टीचर को मजा आता है, उनको भी तो मजा आता है ना। आज पिकनिक घूम लो, कौन माथा बोड़ी करे इतनी? आज यहाँ घूमने चलो, तो वो भी तो इतराएंगी ना, वो भी तो साड़ी पहन के जाएंगी ना, वो भी तो मेकअप करेंगी ना, वो भी तो दिखाएंगी ना, वो भी तो स्टेटस लगाएंगी ना, उनका भी तो स्टाइल है, वो भी तो किसी समाज में रहती हैं। टीचर भी, सर भी हैं और भी हैं, बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, तो इसी से ही तो उनका भाईचारा बढ़ेगा। कोचिंग में भी बुला लेंगे इस बहाने। हो सकता है क्लास में तो किसी कारण से बच्चे से बात नहीं कर पाते खुल के, लेकिन भाईचारा बढ़ता है पिकनिक जाने से। तो बहुत सारी चीज़ें होने से वो टाइम खत्म हो जाता है। आज की तारीख में जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत बड़े नहीं है। गवर्नमेंट ने इस देश में पढ़ाई को सरल से सरल बनाते 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 खत्म ही कर दिया, फिर भी आज का बच्चा नहीं कर पा रहा। तो इतना सा ही कोर्स है कि टीचर के द्वारा अगर लगातार पढ़ाए, 3 से 4 महीने में खत्म, बाकी 4 से 5 महीने आप सेल्फ स्टडी कीजिए ना। किसने मना किया है? मैं तो कह रहा हूँ शुरू से कीजिए। आज मोबाइल इतना अच्छा ऑप्शन है, क्यों मोहताज होते हैं टीचर के? अगर ये टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहे, नाटक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोचिंग आ जाना, या चलो मजे लूटते हैं। आपको अगर अपना करियर बनाना है पढ़ाई में भी, बहुत से बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको केवल पढ़ाई में करियर बनाना है, पढ़ाई इन द सेंस कुछ बनना है पढ़ाई से रिलेटेड, यस वगैरह जो भी तो है। वो एक सब्जेक्ट पढ़े। एक सब्जेक्ट जब लगातार पढ़ेंगे तो वो 20 दिन में, 1 महीने में खत्म होगा। फिर दूसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें, लास्ट में आपके पास रिवीजन रह जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है। मैं आपकी 4 शादियां करवा दूं, 5 करवा दूं, फ्लक्चुएशन नहीं होगा आपके दिमाग में? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आपकी तो उम्र हो गई, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ कि शादी के लिए बहुत लोगों को तो उम्र की जरूरत ही नहीं होती। जरूरत ही नहीं होती, लेकिन एक एग्जाम्पल है मेरा कि अगर 4-5 को संभालना हो तो क्या होगा? नहीं वो चलिए एक थाली में पनीर की सब्जी भी रख देते हैं, रायता भी रख देते हैं, दाल भी रख देते हैं, मलाई कोफ्ता रख देते हैं, चटनियाँ रख देते हैं, अचार रख देते हैं, बहुत कुछ रख देते हैं, रोटी भी 4 प्रकार की रख देते हैं, जैसे शादियों में होता है। क्या खा पाते हैं आप? कुछ नहीं, दाल कुछ नहीं ना, ठीक है अपनी। कुछ नहीं ना, लास्ट में पेट ही खराब होता है लास्ट में। तो ये सर्वांगीण विकास जो है ना, ये पेट खराब का स्टाइल है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से, हालांकि मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू की तब मैं इस पक्ष में रहा हूँ और अभी भी हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक के प्रश्नों से मुखातिब होता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं। वैसे नहीं, आप वैसे भी मेरे विपक्ष में ही हो, आप झूठ बोलते हो कुछ नहीं है। मैं सब जानता हूँ सर। देखिए, देखो मैं पब्लिक के साथ में हूँ, जो आपके प्रश्न उठेंगे वही तो मैं सर, पूछूंगा आप भी तो पब्लिक ही हो ना, तो मैं जानता हूँ ना। और मैं रहना भी चाहता हूँ पब्लिक में, क्योंकि आंसर मिलते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म होती है और बहुत सी चीज़ों का हल भी मिलता है। जैसे अब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। वो ये है, इसका मतलब ये रहा कि सर्वांगीण विकास के चक्कर में जो ऑब्जेक्ट लेकर आप स्कूल में जाते हैं वो भी खत्म होता है। वो तो शुरू ही नहीं होता। कैसे नहीं होता बताओ? आप बताओ। शुरू तो एडमिशन लेते हैं, नहीं, होता ही वो है। तो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो पाता, शुरू ही नहीं हो पाता। वो आपको लगता है, पेरेंट्स को लगता है। बच्चा स्कूल में गया, ठीक है, एक छोटा सा आपको चित्र दिखाता हूँ। मम्मी मम्मी हमारे फंक्शन होने वाला है। कौन सा फंक्शन साहब? एनुअल फंक्शन है या 15 अगस्त है, कुछ भी है।
उसमें मुझे डांस करना है। मम्मी खुश हो गई, मेरे बच्चे ने तो कभी डांस ही नहीं किया। वाह क्या शानदार स्कूल है, मजा आ गया। मम्मी 1000 रुपये दे दो। किस बात के? बोला वो एंट्री फीस जमा करानी है, हमारा खर्चा है। बोलो जी, स्कूल के पास तो 1000 रुपये आ गए, बात खत्म। अब मुझे समझ में आता है 1000 रुपये उसने किस बात के लिए। नहीं, मुझे हंसी इसलिए आई है कि मम्मी से मांग के ले गया, पैसे ले गया, लेकिन पिताजी का सेकंड हैंड मुंह हो गया। हाँ, वो बेचारे एकदम फंसे रहते हैं हर वक्त। पिताजी का हो गया, रोएगा ज्यादा तो मम्मी रोएगी, फिर पिताजी को निकालने वो पड़ेंगे। बच्चे के लिए तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ है। किसी जगह पापा सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्टिविटीज गेम्स का, किसी जगह मम्मी कर रही होती है, इसमें कोई दो राय पापा नहीं भी है। करते अब हैं। जब वो 1000 रुपये ले गया तो स्कूल वाले का गल्ला भर गया। ऐसे कितने लोग 1000 रुपये लेके गए, जितना बड़ा स्कूल उतनी बड़ी एंट्री फीस, 1000 2000 10 हजार तक। उसके बाद प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करने के लिए रोज उसको कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए, आज मुझे ये खाने की चीज़ दो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हमारे जो दोस्त हैं वो ये लेके आए हैं, मम्मी चिप्स का पैकेट दो, मम्मी ये दो, वहीं से खर्चा शुरू हो गया। उसके बाद जब ड्रेस की बारी आई कि साहब इनकी जो कॉस्ट्यूम है वो इनको लेके आनी है, तो ज़्यादातर स्कूल वालों ने तो आजकल जुगाड़ कर रखा होता है, खुद ही खरीद लेते हैं। कॉस्ट्यूम कितने की साहब? किराए पे दे रहे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये। कॉस्ट्यूम बनने में 400 रुपये की बनी थी और किराए के 1000 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं। ये कहाँ से चीज़ आती है? ये किसी को समझ में नहीं आती बात, ये दिखता नहीं है। फिर आप ऐसे स्कूल्स में एडमिशन क्यों कराते हैं? रोते रहिए, गलती आपकी है। फिर साहब शुरू हुआ फंक्शन, मम्मी पापा को इनवाइट किया। देखा तो वो स्टेज पे ढूंढ रहे हैं, वो कॉस्ट्यूम पहन के मेरा लड़का खड़ा था, वो कहाँ खड़ा है? वो पीछे खड़ा। क्यों खड़ा? क्योंकि आता ही नहीं है ना, डांस कभी किया ही नहीं। उसको 2-4 ढूं ढां ढी ढां एक्शन करा दिए, एक आध देशभक्ति करा दिया, जय हिंद तालियां बजा दी। मम्मी पापा ने इधर उधर से वीडियो बना लिया कैसे भी करके। कौन सा बच्चा आगे खड़ा है पता है? जो पहले से डांस जानता था। शायद उसने तो वो सीखा ही नहीं, उसने तो बस यूं देखा, तुरंत कैच किया। क्यों? पहले से कर रहा था। और जो डांस टीचर थी उसको भी पता था इसको आगे खड़ा करना है, वो अपना डांस थोड़ी ना खराब करेगी। मुझे बताओ, मैं तब मानूं उन स्कूल्स को तगड़ा जो सबसे बेकार डांसर को सबसे आगे खड़ा कर दें और सबसे अच्छे को पीछे, तब मानूं सिखा रहे हैं। और एक बार दिखाने को नहीं, एक बार मुझे गलत साबित करने को नहीं, हमेशा। भाई उसी को तो सही करोगे ना तुम, उसको सही क्या करते हो? तो पहले से इंटेलिजेंट है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि शुरुआत से ही खेल खत्म हो जाता है। यही एक्टिविटीज़ में, यही एग्जीबिशंस में है। सब एग्जीबिशन लग रही है, किस बात की? अरे भैया स्कूल वाले लगा रहे हैं, क्यों? बच्चे को माइंड विकसित होगा, बच्चा सामान बना के लाएगा क्राफ्ट का। कोई बच्चा क्रिएटिव सामान लेके आता है, कोई बच्चा साइंटिफिक बनाता है। लेकिन बना कौन रहा है? बच्चे को बोला साहब 20 दिन बाद ले आना। पहले तो उसमें पार्टिसिपेशन की एंट्री कराई 1000 रुपये, ठीक है साहब दे दिए। उसके बाद वो जो सामान लग रहा है उसको बनाने में, वो कोई स्कूल वाला थोड़ी ना दे रहा है, उसमें लग गया 1000 1500 2000 रुपये। जब हम छोटे थे तब लग जाते थे 500 रुपये, तो अब तो पता नहीं कितने लगते होंगे। और मजे की बात बताऊं, जो मम्मी ये बोल रही थी कि इस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन मैंने इसलिए कराया है क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, वो मम्मी बना रही है। वो मम्मी बना रही है आराम से, और बच्चा आराम से चिप्स खा रहा है पड़ा पड़ा। वो मम्मी बना रही है। दुश्मन कौन है? मम्मी। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की लाठी चाहिए, वो मम्मी पुचकार रही है। लपड़ क्यों नहीं दिया इसको? गुलाब जामुन बना दिया खिला खिला के, पड़ा है साइड में। तो भैया मजबूत बनाना पड़ेगा। वो उल्लू बना रहे हैं, तुम बन रहे हो। फिर वहां चले गए, क्राफ्ट एग्जीबिशन लग गई। अब मम्मी ढूंढ रही है मेरे बच्चे ने क्या बनाया था। वो हजारों की भीड़ में कहीं उसका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। उस क्राफ्ट एग्जीबिशन में जाने में भी उनकी एंट्री फीस लग गई। उसमें बच्चा जिद करेगा मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ। तो टोटली आपका बच्चा कमजोर बनता है। जितने भी बहादुर बच्चे हैं, जितने भी मजबूत बच्चे हैं, जितने भी संसारिक जीवन में भी अगर सफल बच्चे हैं, वो इन नाटकों से सफल नहीं हुए। इन स्कूलों के कारण गिरावट आई है, आपको मालूम नहीं है। मेरे बोलने से क्या होगा? मत सुनो, मैंने कब कहा मेरी बात सुनो। मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, तुम लाखों की नहीं करोड़ों की भीड़ सामने खड़ी कर देना। मेरे को पता है मैं सही नहीं हूं, बल्कि बिल्कुल सत्य हूं।